श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा जी की श्रद्धांजलि सभा 30 जनवरी 2024 अजमल खां पार्क, करोल बाग में संपन्न हुई। श्रीमती विमला मल्होत्रा जी ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें सबसे छोटे बेटे चिरंजीव मल्होत्रा ने समाज सेवी, गौ सेवक, कोरोना योद्धा व मां गंगा के सेवक के रूप में समाज में अपना नाम कमाया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग स्वर्गीय श्रीमती विमला मल्होत्रा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए नम आंखों से एकत्रित हुए। इस शोक सभा में देश भर के साधु संत, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद थे। माँ ही बच्चों की पहली अध्यापक होती है। माँ त्याग, समर्पण, प्रेम, संस्कार की दिव्य मूर्ति होती है। ऐसी माँ ने चिरंजीव मल्होत्रा जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। चिरंजीव मल्होत्रा इस देश और समाज के सच्चे सेवक हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी मां की स्मृति में निःशुल्क चिकित्सालय खोलने की घोषणा भी की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। समुपस्थित विद्वत मंडल, संत मंडल, माताओं, बहनों, बंधु बांधव, जो भी यहाँ विराजमान है, सभी लोग परम सत्कारणीय माता जी श्रीमती विमला रानी जी मल्होत्रा जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करने आए हैं। वैसे तो हम कहा करते हैं सच्ची श्रद्धांजलि भगवान का नाम, क्योंकि पुष्पांजलि श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करने के लिए भगवान का नाम होता है। नारायण भगवान का नाम सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी न उतरे ही पारा। लेकिन समय और स्थितियां हम सबको पूर्व में ही हमारे पंडित जी महाराज ने भजनों के माध्यम से श्रद्धांजलि समर्पित की है तो ज्ञात है। एक बात हम कहना चाहेंगे, हमारे मंडलेश्वर जी ने भी कहा, माता से बढ़ के आदरणीय, माता से बढ़ के तीर्थ, माता से बढ़ के देवता, माता से बढ़ के गुरु संसार में कोई दूसरा नहीं होता। हमारे यहाँ शास्त्र ने कहा सबसे पहले मातृदेवो भव, इसके बाद पितृदेवो भव, इसके बाद आचार्य देवो भव, आगे अतिथि देवो भव, यानी यानी वद्यानि कर्माणि तानि सेवानि नोहित्राणि। विचार किया जाए, ये श्रुति वाक्य कहता है जिसने अपनी माता के महत्व को जाना है वही इस जीवन को धन्य करने का अधिकारी होता है। माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा, और समाज की सेवा माता ही हमें रास्ता देती है, संस्कारवान बनाती है। अगर कोई प्राणी संस्कारवान दिखाई देता है, समझ में आ जाता है इसकी माता जरूर कोई संस्कारवान है, साधक है, तपस्वी है, मंगलमय मार्ग पर चलने वाली है, तभी जाकर के उसके गर्भ में पालन पोषण होने वाला वह बालक या बालिका इस शुभ मार्ग की ओर चलती है। और कहने का अधिकारी होता है प्राणी, जिसके लिए कहा जाता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पूर्णवती जतेन। अगर प्राणी अच्छे कार्य करता है तो उसकी माता को कृतार्थ माना जाता है, धन्य माना जाता है। हमें अभी जैसे कि हमारे भाई श्री चरणजीत सिंह जी मल्होत्रा जी, जिन्होंने कोरोना काल में भी उस समय में जबकि बड़ी भयानक प्राकृतिक आपत्ति विपत्ति आई हुई थी, और तो और संबंधी भी कंधा दे के राजी नहीं होते थे, उस समय उन्होंने कोरोना काल में सेवा किया है। और वास्तव में सबसे बड़ा धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे संत मंडल की ओर से, अपनी ओर से, कि माता जी ने जो पुत्र को जन्म दिया, पुत्रियों को जन्म दिया, वो भी इसी सेवा भाव में लगे रहे और समाज उनके उस आदर्श को ग्रहण करे। आगे सभी की ओर से, अपनी ओर से, ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।